पाकिस्तान टूटने के कगार पर है और कोई भी डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान के लोगों का पेट नहीं भर सकती। पाकिस्तान के खिलाफ ये निर्मम शब्द न भारत में बोले गए हैं, न किसी भारतीय ने बोले हैं, न ही पाकिस्तान में रॉक एसेट ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बोला है, बल्कि ये शब्द बोले गए हैं सिंगापुर में नेशनल प्रेस फाउंडेशन के एक इवेंट पर एक सिंगापुर के रिटायर्ड डिप्लोमेट द्वारा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो पाकिस्तान में जो हालत है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। जनता कराह रही है, त्राही त्राही कर रही है, आवाज भी उठाती है, पर जब आवाज उठाती है तो तसल्ली देने के लिए चटनी चढ़ा दी जाती है कि लो जी, हमने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की सुलह ईरान से कराई। और ये फक्र करने वाली बात है। लोग फक्र भी करते हैं और इसी में खुश रह जाते हैं, भूल जाते हैं क्या है वास्तविकता। ये सिंगापुर के पूर्व डिप्लोमेट हैं। प्रेस में से किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कहां देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत ही अजाइल है, मतलब मौके पे चौका मारने वाली है। इन्होंने कहा कि यूएस ईरान वॉर में इनको मौका मिल गया दोनों के बीच मीडिएट करा के डिप्लोमेटिक जीत हासिल करने का। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी की तारीफ बनती है, पर ये डिप्लोमेटिक जीत पाकिस्तान में लोगों को खाना नहीं दे सकती। इन्होंने आगे कहा कि इस तरह की डिप्लोमेटिक सक्सेस पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज नहीं चेंज कर सकती। वो रियलिटीज जो ये हैं कि पाकिस्तान इज टिटरिंग ऑन द ब्लिंक ऑफ फेलियर। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। Other countries says, oh, Pakistan has become like this and that. So what's your thoughts on this? Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, I'll be very blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity. And that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. Right? Okay, it has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be grateful. But the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. फिर यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ की बात को दोहराया कि यूएस काम निकाल रहा है पाकिस्तान से। यूएस पाकिस्तान पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं करेगा, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हॉटबेड है बहुत सारे जिहादी ग्रुप्स का जो यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स डिप्लोमेटिक हैं ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स फंडामेंटल हैं। पाकिस्तान में जिहादी पैदा होते हैं और वो जिहाद एक वक्त के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रह पाता। दुनिया में लोगों को इस बात की चिंता है, पाकिस्तान की नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो किसी को पाकिस्तान की परवाह ही नहीं थी। तो सिंगापुर के पूर्व डिप्लोमेट बिलाहरी कौशिकान ने पाकिस्तानियों को बैठाकर घोड़े की आंख पर लगने वाली पट्टी लगाकर, ताकि वो इधर उधर ना देख पाए, इत्मीनान से आईना दिखाया है कि भाई ये है तुम्हारी हकीकत। इसलिए डिप्लोमेटिक जीत जिसकी आप बात कर रहे हो उसके कोई मायने नहीं है। अगर आप बैक टू होम लोगों को एक डिसेंट लाइफ नहीं दे सकते, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो ये डिप्लोमेटिक विन बेकार है। डिप्लोमेटिक विन डोंट फीड पीपल। और देखिए, बात एकदम सही है, पाकिस्तान में वाकई में हालत बहुत खराब है। इधर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में जब से ये डुओ रंगा और बिल्ला कमांड में आए तब से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। तालिबान जो एक वक्त तक पाकिस्तान के लिए हैंड इन ग्लोव्स हुआ करता था, उससे इनकी लगातार मार चल रही है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो तालिबान ने रिलीज की है वॉर प्रिपरेशंस करते हुए। देखकर लग रहा है कि जैसे कोई बड़े ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही हो। बलूचिस्तान के बीएलए वालों की कहानी हम देख ही रहे हैं, कभी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं तो कभी ट्रेन ही उड़ा देते हैं। और आजकल पीओके में जो बगावत चल रही है वो भी एकदम पीक पर है। कल पीओके से आवाज उठी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, राशन हमारा इधर से बंद करोगे तो हम और रास्ते खुलवा लेंगे, यानी कि भारत के श्रीनगर साइड से। जिसके बाद पाकिस्तानी नेताओं ने इन्हें आतंकवादी बोलना शुरू कर दिया। तो आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमें बंदूकें भी पाकिस्तान ने दी, हम आतंकवादी नहीं हैं, हमें इन पाकिस्तानियों ने ये सब सिखाया। तो जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर यहाँ से चीजें और खराब होती हैं जो कि दिखने लगी हैं, तो यूएस का सबसे पहला मिशन होगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर अपने कंट्रोल में लेना। क्योंकि अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी जिहादी ग्रुप के हाथ लगें, क्योंकि ऐसा हुआ
तो वो सबसे पहले टूटेंगे यूएस या इजराइल पर। देखिए, पाकिस्तान यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान की जियो लोकेशन पाकिस्तान को यूएस का एक आउटपोस्ट बनाती है, जहां से यूएस चाइना, अफगानिस्तान, भारत सब पर नजर रखता है और यहाँ से इनको चीप लेबर भी मिल जाता है। इसलिए कुछ करवाना भी हो तो इनको अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते और यही वजह है कि यूएस एक सर्टेन मोमेंट तक पाकिस्तान को डिफेंड करता रहेगा। जैसा कि पिछले दिनों हुई पाकिस्तान की तालिबान पर एयर स्ट्राइक को यूएस ने पाकिस्तान का राइट टू डिफेंस बताया, कहा कि भाई पाकिस्तान ने ये सब अपनी सुरक्षा में किया है। चलिए, वेल एंड गुड। पर जिस दिन यूएस को ये लगने लगा कि इनकी ये आउटपोस्ट दुश्मनों के हाथ लगने वाली है, वो वही दिन होगा जब यूएस और इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को सिक्योर करेंगे और पाकिस्तान में किल स्विच दबा देंगे। इसलिए पाकिस्तान के आम लोगों को समझना होगा कि पाकिस्तान को अगर दोबारा खड़ा करना है तो ये रंगा और बिल्ला के बस की बात नहीं। इमरान खान को जेल से निकालना होगा और वापस सत्ता देनी होगी, वरना पाकिस्तान टूटेगा। बिलावल भुट्टो जैसे लोग जो मुंह से कुछ और बोलते हैं पर दिल में सिंध का पहला वजीर आजम बनने की चाहत रखते हैं, ये भी पाकिस्तान के टूटने के प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ इंडियन मुझे पाकिस्तान की कोई चिंता नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक स्टेबल पाकिस्तान रीजनल पीस के लिए बहुत जरूरी है, वो रीजन जिसमें भारत भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान स्टेबल होगा, तो वो भारत के इंटरेस्ट में भी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।